ये बदलते भारत की तस्वीर है। ये वो तस्वीर है जिसमें हिंदुस्तान को विश्व गुरु कहा जाता है। वो तस्वीर है जिसमें कि 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क बन रही है और TV9 भारतवर्ष इस वक्त उस सड़क पे मौजूद है जिसके बारे में यह दावा किया जा रहा है कि महज 100 घंटे में इसे पूरी तरीके से तैयार किया गया है। 2000 से भी ज़्यादा मजदूर, 250 से ज़्यादा इंजीनियर और सब लोगों ने मिलकर इस काम को अंजाम दिया है। हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में एक रिकॉर्ड बना रहा है और उस रिकॉर्ड बनाने की तस्वीर आपको TV9 भारतवर्ष दिखाने जा रहा है। अनुज सर, क्या है ये पूरा, जरा सा एक बार समझाएं हम लोगों को। देखिएगा, आप जानते हैं हम ये गाजियाबाद से अलीगढ़ रोड की 6 लेनिंग का कार्य चल रहा है। क्यूब हाईवेज और गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे लिमिटेड के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है, जिसमें हमारा टारगेट है नवंबर तक पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का। ठीक है। और उसमें एक स्पेशल, जैसे क्रिकेट में पावर प्ले होता है, मानिए, तो हमने सोचा कि चलिए एक नया रिकॉर्ड बनाया जाए। 100 घंटे में 100 लेन किलोमीटर कंप्लीट किया। हमने 100 से ज़्यादा ही किया है। 100 तो हमने कल रात में ही पूरे कर लिया था। तो ये कितने तारीख को शुरू किया आपने ये मतलब ये सारा कुछ प्रोग्राम जो है? उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा। सबसे जो बड़ी खासियत इस पूरे कार्यक्रम की रही है कि इसमें कोई भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट नहीं हुआ है। पूर्ण 100% सुरक्षा के साथ में काम किया गया। सबसे पहला जो है इसलिए हमारे लिए सुरक्षा सर्वप्रथम। अगर आप देखिए, सुरक्षा सर्वोपरि हमारा लोगो है। ये कार्यक्रम सोमवार सुबह 10 बजे शुरू किया गया था, अभी 15 तारीख को। अच्छा। और आज 2 बजे इसका आज 2 बजे इसका ही हो रहा है। अब क्या सबसे बड़ी चुनौती क्या थी आपको इस प्रोग्राम में? चुनौती आप देख ही सकते हैं, आपने जैसा बताया कि इतना लेबर, इतना मटेरियल और ये इंश्योर करना कि हर चीज़ अपने समय से अपनी जगह पर पहुँचे बिना किसी दुर्घटना के, वो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। प्लस आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक बराबर चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक को पूरी तरह से बंद किया गया है, तो वो ट्रैफिक सुगम सुचारू रूप से चलता रहे और हमारा काम भी सुरक्षित होता रहे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा। पहले ये कितने लेन की सड़क थी, अब कितने लेन की हो? ये पहले 4 लेन की थी और अब इसको 6 लेन किया जा रहा है। अच्छा, तो मतलब एक लेन आपने इधर बढ़ाया और जी हाँ, दोनों तरफ एक लेन और ऐड किया गया है। अच्छा, और इसका टारगेट कब था, इनिशिएट कब किया गया था? ये तो प्रोजेक्ट अब काफ़ी समय से चल रहा था। हम लोग इसमें पिछले 1 साल पहले ही आए हैं में से, और हमारा टारगेट अभी मतलब आपको लग रहा है कि नवंबर तक अलीगढ़ जो है तो आप पहुंच जाएंगे? बहुत आराम से। बहुत अभी कितनी देर लगता था दिल्ली से एक तरफ से आने में अलीगढ़? गाजियाबाद से अलीगढ़ जब मैं पहली बार 4 साल पहले 5 साल पहले इस रोड पर आया था तो हमें 3 साढ़े 3 घंटा ज़्यादा ही लगा था। इस वक्त हम मौजूद हैं हिंदुस्तान की उस सड़क पर जो महज 100 घंटों में तैयार हुई है, और ये काम करने के लिए कोई और नहीं बल्कि हिंदुस्तान के ही इंजीनियर, हिंदुस्तान के ही लेबर और हिंदुस्तान की मशीनें काम कर रही है। जी हाँ, हम खड़े हैं, ये जो देख रहे हैं भारत माता के जयकारे लग रहे हैं, ये कहीं और नहीं बल्कि उस सड़क पे लग रहे हैं जो 100 घंटों में महज बनकर तैयार हुई है। गाजियाबाद से अलीगढ़ जाने में तकरीबन 4 से 4.5 घंटे का समय लगता था, लेकिन जो नई सड़क बन रही है उससे महज 2 घंटों में आप पहुंच पाएंगे। ये है बदलते भारत की तस्वीर, और ये तस्वीर दिखाने के लिए TV9 भारतवर्ष इस वक्त खुर्जा के पास मौजूद है और हमारे साथ तमाम इंजीनियर्स और जो इसमें टेक्निकल स्टाफ्स हैं वो मौजूद हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने इस काम को करके दिखाया है। कितना मुश्किल था आप लोगों के लिए? मुश्किल तो बहुत था हमारे लिए, और उसके लिए हमने प्रॉपर प्लानिंग वगैरह सब अरेंजमेंट किया है। क्वालिटी के रिगार्डिंग जो भी एस्पेक्ट्स हैं, सेफ्टी एस्पेक्ट्स सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। सेफ्टी एस्पेक्ट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ्टी किया, उसके बाद प्लानिंग किया कि कैसे हम क्वालिटी के रिगार्डिंग कहाँ से मटेरियल आएगा, उस मटेरियल को हम कैसे डिस्पैच करेंगे और उसको फिर लेइंग करना है प्रॉपर वे में, फिर प्रॉपर टाइमिंग के साथ, जिससे हम अपना क्वालिटी अपना पूरा अचीव कर सकें। ये जो बनी है सड़क, ये आम सड़क की तरह ही है? ऐसा तो नहीं है कि थोड़े दिन बाद ही खराब हो जाएगी? ये आम सड़क से थोड़ा हम एडवांस टाइप का मटेरियल इसमें यूज़ कर रहे हैं। जो टॉप का लेयर है उसमें हम थोड़ा सुपीरियर मटेरियल यूज़ किए हैं, जिससे कि इसका लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा ये सड़क। एंड जैसे अरमान ने बताया, क्वालिटी का ध्यान हर पॉइंट पे रखा गया है, रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक, डिस्पैच तक, इवन जो रोलिंग हो रहा है, लेइंग हो रहा है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टेम्परेचर, हर एक चीज़ का टेम्परेचर हर एक स्टेप में नापा गया है और उसके हिसाब से पूरा चिलचिलाती धूप में काम करना कितना मुश्किल था? धूप की अगर बात करें तो ऊपर 45 से तो नीचे 180 डिग्री का तापमान है हमारे यहाँ पे, जो कि बहुत ही चैलेंजिंग पॉइंट रहा है पूरे प्रोजेक्ट में लोगों के लिए और सभी के लिए यहाँ पर। अच्छा, इस तरह के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी आप लोग कुछ खास टेक्निक करते हैं या कुछ टीम वर्क वगैरह सब कुछ किया है लोगों के लिए? इस टाइप का जो टेम्परेचर एनवायरनमेंट में एक्चुअली जैसा अभी रोहित जी ने भी बताया कि टेम्परेचर तो है ही हाई, ऊपर से फिर इसका हाई टेम्परेचर जो हमें 160 या 170 पे हमारा मिक्स निकलता है, उसको फिर लेइंग करना है 150-160 डिग्री पे। तो इसके लिए हमने अपना पूरा ध्यान दिया है। हमने अपनी शिफ्टें उस हिसाब से रखी हैं कि हम 3-3 शिफ्टों में वर्क किया है। हर एक इंजीनियर का उसको उसकी क्वालिटी के हिसाब से, उसके वर्क के हिसाब से हमने टाइम और ड्यूटी शिफ्ट करी है, जिसकी वजह से उसको कोई प्रॉब्लम ना आए और हम अपना 100% एक इंजीनियर अपना 100% उस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए दे सके।
आप लोगों को कभी ऐसा लगा कि ये काम नहीं हो सकता है? हाँ, जब शुरुआत हुई थी तो थोड़ा सा लगा था कि थोड़ा सा ये माइलस्टोन अचीव करना मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे जैसा भी काम बढ़ता चला गया आगे, थोड़ा सा लगा कि नहीं यार ऐसा नहीं, हम लोग मेहनत करेंगे तो चीज़ें होंगी। 15 तारीख और आज तारीख दोनों में कितना फर्क लग रहा है? जोश बहुत है आज, मतलब उस टाइम पे जब स्टार्ट किए थे आज इतना जोश है कि हमने ये ख़त्म कर दिया। और 100 किलोमीटर का प्लान किया था बट हमने 115 का अचीव कर लिया है, तो ये बहुत जोश है और पूरी टीम ने एक साथ मिलकर काम किया है। ये इस तरीके से काम हो तो लगता है हिंदुस्तान में जो सड़कों का एक तरह से आधुनिकीकरण है वो सब बहुत जल्दी हो पाएगा। बिल्कुल सर। और हम लोग इंडिया मतलब एक तरीके से उस लेवल पे जा रहा है जिस लेवल पे शायद दुनिया की सड़कों को हम देखने को मिलते हैं। बिल्कुल, अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह का अभी प्रोजेक्ट चल रहा है सर लोगों के गाइडेंस में, तो हम लोगों को भी बिल्कुल इस चीज़ के लिए मौका मिल रहा है। हम लोग भी बहुत सारी नई चीज़ें सीख रहे हैं सर लोगों के गाइडेंस से, और अभी हम लोग ट्राई भी कर रहे हैं इन चीज़ों के लिए कि जहाँ पर बाहर देशों में जिस तरह का काम हो रहा है, जिस तरह की सड़कें बन रही हैं, जल्दी ही इंडिया के अंदर भी इस तरह की क्वालिटी, इस तरह की सड़कें मिल जाएंगी। ये चीज़ के लिए बस ट्राई कर रहे हैं हम लोग। कितना आप लोगों को कुछ लग रहा है कि एक नया अचीवमेंट हुआ है, मतलब विश्वास भी हो पा रहा है क्या? हाँ जी सर, विश्वास तो है और हम लोग का प्रयास यही रहेगा कि अभी जो किए इससे आगे भी और बड़ा करने की कोशिश करेंगे। जी सर। कभी ऐसा लगा कि शायद नहीं हो पाएगा, लग रहा है मुश्किल हो गया? नहीं सर, जो प्लानिंग थी हम लोग की शुरुआत से और जो हम लोग की प्रोसेस थी, हम लोग हेड ऑफिस की गाइडेंस थी, हमेशा से लग रहा था कि 100% अचीव हो खाना पाएगा। पीना मिला है? ऐसा तो नहीं है कि जबरदस्ती काम? नहीं जबरदस्ती नहीं, खाना आपको देख कैसा लग रहा है? मिला है नहीं मतलब किस तरह से प्रॉपर इंतजाम वगैरह सब कुछ कर प्रॉपर सारी चीज़ों की इंतजाम थी, समय समय से सब चीज़, जिस तरीके से सर ने बताया कि शिफ्ट वाइज ड्यूटी भी सब लोगों की लगी हुई थी, जिस कारण से ये सक्सेसफुल हो पाए। और मतलब ये कभी कोई कैजुअलिटी और तमाम कोई चीज़ तो नहीं हुई? कोई ऐसी मेजर कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं हुई है, सभी काम इंसिडेंट फ्री हुआ है। मैं इससे पहले महाराष्ट्र भी गया था, वहाँ भी सड़क 75 किलोमीटर बनाई गई थी और यहाँ अभी आप लोग 100+ का अचीव कर रहे हैं। नेक्स्ट टारगेट भी आप लोगों ने कुछ सोच रखा है क्या? ये कर सकते हैं हम, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट मेन होता है कि क्वालिटी अचीव होनी चाहिए। रोड अगर हमने बनाई है तो जितने सालों के लिए बनाई उतनी चलनी चाहिए, वो फोकस होता है, वो हमने यहाँ फोकस किया है कि विद क्वालिटी हमने वो अचीव किया है। और रिकॉर्ड बनते ही हैं तोड़ने के लिए सर। ये बड़ी बात है, पहले 75 किलोमीटर का था, अब 100 किलोमीटर, और अगला रिकॉर्ड क्या होगा ये यही लोग तोड़ेंगे। इन्होंने साफ कहा कि रिकॉर्ड बनते ही हैं तोड़ने के लिए और हिंदुस्तान इस रिकॉर्ड को तोड़ने को तैयार है। कैमरामैन मस्तान सिंह के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, खुर्जा।